वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली की। क्या चल रहा है इब्राहिम फैमिली के कांड इतने बाहर निकल के आ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है ये सेलिब्रिटी है, ये तो छपरी लोग हैं। छपरी लोगों की ही ये हरकतें होती हैं। और होता है ना कि छपरी लोगों को एक साथ इतना जब कुछ मिल जाता है तो उनसे समाया नहीं जाता है। तो वही चीजें होती है। जनाब तो बैठे हैं खाली, उनको काम मिल नहीं रहा है और मैडम कर नहीं पा रही हैं। यूट्यूब से ही इनका चल रहा है। बाकी इन्होंने अपना जो शो वो खोला हुआ है, सूट अपने ड्रेसेस का, डीकेआई वाला, वहां से चल रहा है। तो अभी काफी कुछ चीजें चल रही हैं। अभी जो रेडिट वाली जो मैडम है, जो उनकी पड़ोसी है, नेबर, उन्होंने बताया काफी कुछ चीजें कि जो ये अंकल हैं, शोएब कह रही हूँ, दीपिका के फादर, भाई इनको इतनी तरीके से इन्होंने टॉर्चर किया ना, इस तरीके से ह्यूमिलेट किया ना, वो अंकल रोते हैं। आज वो दर दर भटक रहे हैं। जहाँ वो 30-40 हजार रुपए का जो महीने का खर्चा देते थे बिल्डिंग के, मतलब अपने फ्लैट का, वह अब रह रहे हैं 10 से 10.5 हजार के अंदर वाले में। अब वो ढूंढ रहे हैं जॉब। सोचिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा शो करने के बाद वो अपने फादर को एक मतलब अपने पास तक नहीं रख सकती है, अपनी मदर को रख सकती है। फादर जब वहां रहते थे उनको मजबूरन वो छोड़ना पड़ा। कितनी इसने मजबूर कर दिया। और सच में अगर हम शोएब को ब्लेम करें तो इसमें हमें दीपिका को भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। प्लस जब मैडम फर्स्ट वाली मैरिज में भी ऐसे ही थी तो सेकंड में भी हो सकती है ना। इसको जब अपनी ही बेटी की परवाह नहीं, और सोचो नानी, नानी को अपनी बेटी की परवाह नहीं है, बट अपने बेटी के बेटे की बड़ी परवाह है। इतना प्यार दिखा रही है, क्या थोड़ा सा भी दिल नहीं पसीजता? ठीक है, ये चीजें अब तो इतनी चीजें आ रही कि बताया जा रहा है कि मैडम और जनाब 3-4 दिन पहले नीचे ही स्मोकिंग कर रहे थे और वो ऐसे फेंक रही थी ये लोग। और जो उसका वो रहता है जला हुआ पीछे का हिस्सा, वो किसी और लेडी के ऊपर गिर गया, तो वो डर गई थी और वो लेडी प्रेग्नेंट है। तो इन्होंने ऐसा किया। और ये क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग का कचरा एक साइड में फेंक देते, सड़ता रहता है। नॉन वेज खाते, क्या क्या अंडा पंडा खाते हैं, तो उन चीज़ों का कचरा सड़ा रहता है। बहुत टाइम बाद ये लेके जाते हैं, फिकवाते हैं, मतलब इकट्ठा रहता है। तो सोचिए इन्होंने उस सोसाइटी को क्या बना के रखा है ना। और ये भी चीजें सोचो, वो अंकल आते थे, जो दीपिका के फादर है, ये मिलने, जो इनका बेटा है रूहान, उससे ही मिलने आते थे, मिलने नहीं देते थे, क्योंकि अंकल को ड्रिंक की प्रॉब्लम है, वो ड्रिंक करते हैं। वो चलो मान लिया कि है उन भाई, एक इंसान को अकेला कर दिया, उनकी 2 बेटी और वो यहाँ नहीं है, बाहर कंट्री में रहती है। ये एक अकेली ऐसे यहाँ रहती है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को पता नहीं कि वो भैया अंकल के कोई फैमिली मेंबर है कि भी नहीं। तो होता है ना, जब कोई अकेला रहता है तो उसको अकेलापन खाता है, तो वो आते हैं। पहले वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, शायरी बोलते थे, मतलब बच्चों से सबसे कितना अच्छे से बिहेव करते थे। हमने वो व्लॉगिंग देखी है इनकी, और वो व्लॉगिंग हमें अच्छी भी लगती थी। लेकिन धीरे 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 मतलब इनकी चीजें रियलिटी बाहर आने लग गई। तो यही चीजें, अब जो बेटी खाला है, ये जो बच्चे, इन सब के ना मूत रोए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम बिल्डिंग में रह रहे होते तो 50 लोग बात भी करते हैं। सुन लिया होगा, जो रिजा है उसकी फोन वाली बात की, वो बॉयफ्रेंड से बात करती थी, फोन बिल्डिंग से पटक दिया सैमसंग का, ये सब चीजें चल रही हैं। प्लस इनकी चीजें आ रही है और यूट्यूब सब देखते हैं, सब चीज देखते हैं, तो पता चल गया। तो अब इनके ना चेहरे उतरने लग गए हैं। और दूसरी बात कि जिस तरीके से इन्होंने एक कैंसर का मजाक बनाया है, जिस तरीके से, मेरे को नहीं पता इसको कैंसर है कि नहीं, अगर है तो प्रे करते हैं ठीक हो जाएगी। लेकिन इसने कैंसर का ऐसा बीमारी का जो बना दिया ना, समझ में नहीं आता। एक तो जब ऑपरेशन होता है, पहले तो पेशेंट को सबसे नहीं मिलने दिया जाता है, 1-2 दिन तो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा, ऑक्सीजन मास्क तक निकाल दिया। जबकि ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है और पेशेंट को जल्दी से नहीं भेजा जाता है। लेकिन मैडम को बड़ी जल्दी छोड़ दिया। ऐसा कौन सा ऑपरेशन था और ऐसे हॉस्पिटल में ऐसी कैसी फैसिलिटी मिलती है? ये सिर्फ वहां पे फैसिलिटी देख रहे थे कि इनको आराम क्या मिल रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ आराम की बात हो रही थी। हम अपनी दिप्पी को नहीं देख पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, तो इस चीज के लिए उन्होंने रूम चेंज करा दिया। प्लस वहां पे कोई नर्स नहीं दिख रही थी। जब ऐसे चीजें होते तो नर्स अवेलेबल होते। यहाँ पे तो पूरी पलटन घूम रही थी, आ रही थी। देखो, होता है ऑपरेशन होता है तो फैमिली वाले जाते हैं, लेकिन ये तो यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। ठीक है, अब दूसरी बात, एक तो नर्स अवेलेबल रहते जब इतना हाईफाई रूम लिया है, तो दूसरा जब पेशेंट रूम डिस्चार्ज होता है तो उसको उसके जहाँ उसको जाना है, अगर उनकी खुद की गाड़ी है या टैक्सी या एम्बुलेंस में जाना है, तो वो
व्हील चेयर पे लेके आते हैं, पेशेंट को चलने ही नहीं दिया जाता है। आजकल पता है किसी को थोड़ा सा भी बुखार होता है, कुछ ऐसी बीमारी होती है ना, कमजोरी होती है, तो आजकल हॉस्पिटल में ये हो चुका है कि उनको नीचे तक छोड़ा जाता है। हमने इतनी वीडियोस देखी हैं, हमने इतनी जगह देखा है, वीडियो नहीं रियलिटी में भी देखा है। तो मैडम का ऐसा किस टाइप का ऑपरेशन था कि उसको नर्स भी नहीं प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको नर्स ही नहीं ला रही थी? क्या इनको सिर्फ वो ब्लॉगिंग के लिए करना था कि मैडम का झटपट ऑपरेशन हुआ और झटपट वो डिस्चार्ज हो गई? कम से कम 3 से 4 दिन तो लगता ना कि वहां रखते। हमारे घर में भी कैंसर पेशेंट है, पर हमने ऐसे निराली कैंसर पेशेंट नहीं देखी है। वहीं पे अपनी इफ्तार कर रहे हैं। भाई हॉस्पिटल में इफ्तार कौन करता है? पूरा खानदान पहुंच गया और सब इतना भर भर के खा रहे। इनके मुंह से ना खाने पीने का बस यही चलता रहता है। अब मैडम अपनी एक्सरसाइज भी कर रही हैं सबा। भाई मैडम इफ रोजा रख रही है तो ऐसे कैसे कर सकती है? उसने वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं, उसने वो अपने इंस्टा पे डाला है ना? तो यही चीजें हैं कि ये लोग दूसरों को कितना पागल बनाते हैं। अब सनी, जब शुरू में हमने वीडियोस देखे थे, जब इनके रिश्ते की बात हुई थी, जब वो आया था, इतना शर्मा रहा, ऐसे करके रहा था। अब तो ऐसे करके रोब झाड़ता है। कितने तो वो इसके जो वो रेस्टोरेंट खोला है उसके नाम के और कंस्ट्रक्शन के नाम पे कितने पैसे वसूलता होगा। और उसके अम्मी अब्बू तो बड़े खुश रहते होंगे कि भाई भले हम क्यों खामखा मना कर रहे थे इस लड़की से शादी करने के लिए, देखो कितना पैसा मिल रहा है। तो बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। और ये बात भी काफी बार बता चुके हैं कि भाई वो लड़की बाज है। डेलकोट वाला फ्लैट बोलो, वहां पे लड़कियां आती है, इनका जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है इनका, वहाँ पे रात को लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब कैमरे ऑफ हो जाते हैं, वहाँ पे भी लड़कियाँ आती हैं, जो इसके दोस्त आते हैं। और दूसरी बात, जो इनकी ही बिल्डिंग में एक लेडी सिंगल रहती है, मतलब मैरिड है, उसके हस्बैंड कहीं और रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे सिंगल रहते हैं, तो ये वहाँ भी जाता है और वहाँ हुक्का पार्टी भी होती है और उसके दोस्त भी जाते हैं। अच्छा, इसके कई मैंने ये भी सुना कि जो इसके दोस्त हैं वो भी बुराइयां करते हैं। लेकिन एक चीज और सुनी कि जो अंकित है, अभिषेक है, जो शोएब के बहुत खास है, वो भी नीचे आके इनकी बिचिंग करते हैं और बोलते हैं कि तो ऐसे ही है, ये लोग फेक है, ये ऐसे करते हैं दिखावे का। मेरे को बस इस चीज पे थोड़ा सा वो डाउट हो रहा है कि वो कैसे बिचिंग कर सकते हैं, वो तो बड़े खास हैं। और पब्लिक में बता दे तो भैया वो उन दोनों की तो नैया डूब जाएगी भाई, है ना? तो वो चीज़ है। लेकिन सोचिए ये पूरा खानदान, मेरी बातें खत्म नहीं हुई है पर इतना टाइम हो गया है ना? सोचिए बहुत कुछ है बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बीमारी का मजाक बनाया है। क्या इनको कैंसर है? पक्का? कुछ लोगों का कहना है, मैंने एक जगह कमेंट्स पढ़े एक वीडियो में, कि कुछ लोग जो स्लिम होने के लिए भी ऑपरेशन होते हैं। तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा होता है तो। मेरे को इतना नॉलेज नहीं, मैं इन चीज़ों में इतना वो नहीं रखती हूँ। और होता है इतना मुझे भी पता है, बट जिस तरीके से इसने सर्जरी करवाई है, सर्जरी और इतने जल्दी डिस्चार्ज हुई है, उस चीज़ पे मेरे को जानना है। ठीक है, तो वही है, बस अभी चलते हैं और आगे इनके ऊपर हम बात करेंगे और भी बातें करेंगे, क्योंकि भाई ये ऐसे सेलिब्रिटी है, ऐसे सेलिब्रिटी है कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे हमने, आपने, है ना? तो चलिए अभी चलते हैं। बाय बाय, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।